हेलो दोस्तों, स्टडी विद शिवराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि हम क्या पढ़ रहे थे, मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना। उसी को आगे बढ़ाते हुए बाकी बची हुई मिट्टियाँ आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यदि किसी ने अभी तक क्लास पीछे वाली नहीं ली है तो वो पहले ले लीजिए, ठीक। चलिए, ये इसको हम आज मतलब पूरा लिख के ले आए हैं, ताकि जो लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था तो इससे ना आपका टाइम वेस्ट हो। देखिए, एक सेकंड। हाँ, आज हम पढ़ेंगे कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो कछारी और जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पे मिलती है हमें? वो मिलती है हमें राजस्थान के उत्तरी व पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। तो कहाँ मिलती है ये जो कछारी मिट्टी है? ये राजस्थान का जो उत्तरी भाग है और पूर्वी वाला हिस्सा, जो उत्तर और पूर्व में ये हमें मिट्टी देखने को मिलती है, जिसका नाम है कछारी और जलोढ़ मिट्टी। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जितनी भी मिट्टियाँ हम जो पढ़ चुके हैं या फिर आने वाली मिट्टियाँ पढ़ेंगे, उनमें सबसे उपजाऊ की यदि बात करें तो वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी कि ये मिट्टी उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान में पाई जाती है उसके जो ज़िले हैं, तो देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, टोंक, अलवर, फिर अलवर के से जो अलग होके बना है खैरथल, तिलजारा एंड कोटपुतली, बहरोड, तो इन जिलों में हो गई। दूसरा आती है भरतपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर, तो उत्तर से लेके पूर्वी साइड में ये जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। दूसरा, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये, इसको और क्या बोलते हैं कि ये बलुई या फिर रेतीली दोमट मिट्टी की टाइप की ये मिट्टी होती है। इसका जो कलर है वो हल्के भूरे रंग का होता है, ठीक। उसी के साथ ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें जो चूना होता है उसकी, और जो फॉस्फोरस एंड पोटास जो होता है, हमारा लोहा होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है हमें। उसी के साथ जो हम पीछे वाली मिट्टी में पढ़ के आ रहे हैं कि नाइट्रोजन की कमी हमें मिलती है, तो इसमें भी नाइट्रोजन की कमी हमें देखने को मिलती है। इसमें जो फसलें होती हैं वो होंगी गेहूं की, सरसों, कपास, तंबाकू। मुख्य तौर पर गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू की यहाँ पे फसलें हमें देखने को मिलेंगी इस मिट्टी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं भूरी मिट्टी के ऊपर। अब ये भूरी रेतीली जो मिट्टी है ये जो बनती है, जैसे सिरोज मिट्टी होती है ना, उसी टाइप की है हमें धूसर मरुस्थलीय मिट्टी वो इसको बोलते हैं। तो इसके जो नाम है वो है सिरोज्म, धूसर, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। एक तो सिरोज्म हो गया, दूसरा हो गया धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी इसको बोलते हैं। अब ये जो मिट्टी होती है ना अनउपजाऊ होती है, लेकिन ये भी नहीं है कि एकदम से अनउपजाऊ होगी। यदि इसमें थोड़ी नाइट्रेट की या फिर कुछ उर्वरक तत्व हम डाल दें तो यहाँ पे देखो ये लिखा है कि नाइट्रेट की उपस्थिति में ये उर्वरक बन जाती है, ठीक है। तो पूरी तरह से अनउपजाऊ नहीं होती, कहने को अनउपजाऊ होती है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ खाद्य पदार्थों की मिलावट कर दे, जैसे नाइट्रेट के कारण ये कैसी बन जाती है, उर्वरक बन जाती है। उसी के साथ इसमें फॉस्फेट की भी उपलब्धता हमें मिलती है। जैसे अभी जो ऊपर पढ़ के आए उसमें फॉस्फोरस की उपलब्धता थी, इसमें फॉस्फेट की, ठीक है। दूसरा, अब ये मिट्टी भूरी रेतीली मिट्टी मिलती कहाँ पे हमें? तो ये जो जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये वाला जो हिस्सा है राजस्थान का, मतलब आप चलो बाड़मेर से लेके और इस साइड सीकर, झुंझुनू, ये वाला हिस्से में, बाड़मेर जालोर से चलोगी, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, फिर नागौर, डीडवाना, यहाँ लिख लो डीडवाना, और सीकर, झुंझुनू, मतलब इस आपको चलना है दक्षिण उत्तर से आपको चलना है उत्तर पूर्व, सॉरी दक्षिण पश्चिम से आपको चलना है उत्तर पूर्व, ठीक है।
दक्षिण पश्चिम से कहाँ चलना है, उत्तर पूर्व। राजस्थान का हिस्सा ना, दक्षिण पश्चिम से आपको चलना उत्तर पूर्व। तो ये मिट्टी हमें मिल जाएगी, भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हमें इस मिट्टी के लिए राजस्थान में ये हमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में मिलेगी। ठीक है, हो गई ये मिट्टी। उसके बाद आता है इसमें नाइट्रोजन और जो कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, कमी। ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रेट दोनों अलग अलग होते हैं, यदि आपने साइंस में पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद फसलें इसमें आती हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ। देखो आपको ये जो रेतीली है, भूरी रेतीली मिट्टी है, तो कम उपजाऊ, तो ये वाली मिट्टी फसलें मिलेंगी, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ। वो उपजाऊ थी जिसमें गेहूं पानी में चाहिए, सरसों को भी, कपास को भी, तंबाकू को भी, तो इसलिए वो जो मिट्टी थी जलोढ़, वो उपजाऊ है। आगे चलिए, लाल लोमी मिट्टी। अब लाल लोमी मिट्टी का जो निर्माण होता है, वो जो पुरानी या फिर हम कह सकते हैं जो प्राचीन रवेदार जो कायांतरित चट्टानों से, मेन तौर पर आपको लिखना है लाल लोमी मिट्टी कायांतरित चट्टानों से बनती है। किससे, कायांतरित चट्टानों से। उसी के साथ इस जो लाल मिट्टी होती है उसमें कमी किसकी वो होती है, चूना, पोटास, लौह ऑक्साइड और फॉस्फोरस की। ठीक है, इसकी तो कमी पाई जाती है। उसी के साथ आपको यहाँ पे नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी, नाइट्रोजन की तो आमतौर पर आपको सभी मिट्टियों में देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन की कमी, तो फास्फोरस की भी कमी, इन सब चीज़ों की क्या है यहाँ पे देखने को मिलेगी, कमी। अब ये मिट्टी मिलती कहाँ पे है, तो जो उदयपुर वाला हिस्सा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यानी कि आपको इसके लिए दक्षिण में जाना है, राजस्थान के दक्षिण में, तो आपको ये कहाँ मिलेगी, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण में जाना है, राजस्थान के दक्षिण में। दूसरा, अब इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल किस कारण से, इसमें के अंदर लोह के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, लोह के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग लाल। तो इसमें लिख लेना आपके लोह के कणों की मात्रा। ठीक है, अब फसलें कौन सी, मेन तौर पर मक्का। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों की तो कमी हो गई, तो मक्का वाली फसलें, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं ये जो मिट्टी जहाँ जहाँ। देखो इन मिट्टियों का मतलब ये नहीं है कि अब लाल लोमी मिट्टी उदयपुर के अंदर, बस और कौन सी मिट्टी नहीं उदयपुर के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है। बस कहने का मतलब कि जो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है वो इन इन जिलों में पाई जाती है, बट इन जिलों के अंदर अकेली लाल लोमी मिट्टी है, ये सही नहीं है। ठीक है, मुख्य तौर पर लाल लोमी मिट्टी इस साइड पाई जाती है, ये कह सकते हैं हम। आगे देखिए तो आती है हमारी काली मिट्टी। अब काली मिट्टी को जो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मृदा। ठीक, उसी के साथ ये मिट्टी कहाँ, दक्षिण साइड में, जो हमारा कोट्टा, बूंदी, झालावाड़ वाला इलाका है उसके अंदर। और ये बनती किससे है, अभी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं लाल लोमी मिट्टी, उसके अंदर वो किससे बन रही थी, कायांतरित चट्टानों से। और ये जो काली मिट्टी है ये आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, उसी के साथ ये कहाँ पे मिलेगी, कोट्टा, बूंदी, बारा, हाड़ौती प्रदेश में ये हमें देखने को मिलेगी। जो हाड़ौती वाला इलाका है ना उसमें काली मृदा देखने को मिलेगी। अब चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी है ये, काली मृदा कैसी है, चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी। कैल्शियम व पोटास की पर्याप्त मात्रा यहाँ पे काली मिट्टी में मिलेगी। उसी के साथ फॉस्फेट एंड एन से, ये एन लिखा है ना, इसका मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की यहाँ पे क्या मिलती है, कमी। ठीक है, चलो आगे जो लिखा है उसमें है कपास की खेती के प्रमुख, मतलब के यहाँ पे लिखा नहीं, कपास की खेती के लिए प्रमुख। तो मेन तौर पर ये जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, ये कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ पे आपको कपास की खेती देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ इसमें गन्ना, धनिया, चावल व सोयाबीन की भी फसलें उगाई जाती हैं, किसमें, काली मिट्टी में, और हाड़ौती वाले प्रदेश में ये हमें देखने को मिलती है। आगे चलो, आगे आती है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। जो मिट्टी हमने सबसे पहली
पहली जो मिट्टी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी मरुस्थलीय मिट्टी, लेकिन उसमें हमने मेन तौर पर मरुस्थलीय मिट्टी की जो बात की थी, सीधे सीधे मेन तौर पर हमने क्या किया था, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बताया था। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, और उन जो 4 मिट्टियों में इस मिट्टी को, मरुस्थलीय मिट्टी को बांटा गया है, उन 4 मिट्टियों की हम थोड़ी सी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो 4 भाग कौन से हैं? पहली तो है रेतीली बालू, दूसरा लाल रेतीली, तीसरी है पीली भूरी रेतीली, और चौथी है खारी मृदा। इन 4 मृदाएं, जो ये 4 मृदाएं आएंगी, ये मरुस्थलीय ही मिट्टी हैं, मतलब मरुस्थलीय मिट्टी के प्रकार ही हैं। ये जो 4 नाम लिखे हैं ये इसी के प्रकार हैं, जिसका नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। तो आपको कहीं पे देखना हो मरुस्थलीय मिट्टी नहीं दे रखा हो तो इनमें से कोई दे रखी होगी, फिर मतलब ये चारों की मेन तौर पर इनकी विशेषताएं देके क्वेश्चन पूछ रखा होगा। ठीक है, और मरुस्थलीय मिट्टी की हमने कुल मिला के विशेषताएं पहले, इससे जो पहले वाले क्लास हुई उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ जो पहली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसका नाम है रेतीली मिट्टी। अब ये जो रेतीली मिट्टी है इसके अंदर जो बालू के कण मिलते हैं हमें, वो 90 से 95% यहाँ पे कण मिलते हैं रेतीली मिट्टी के अंदर। और इस रेतीली मिट्टी का जो pH मान होता है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके साथ नाइट्रोजन की तो कमी हमें सब में देखने को मिल रही है। अब ये मिट्टी मिलती कहाँ पे हमें, तो ये जो ऊपर वाला इलाका है वही उत्तर पूर्व, आप ये देख लो, सॉरी इसमें लिखना है हमको उत्तर से पश्चिम लिखना है, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम। रेतीली की बात हो रही है ना, तो उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सा? चूरू झुंझुनू, फिर बीकानेर गंगानगर, उसके बाद ये जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर फलोदी, ये पश्चिम साइड वाला। नेक्स्ट जो है लाल रेतीली मिट्टी। अब इस मिट्टी का जो कलर है वो पीला भूरा व गहरा लाल होता है, मतलब थोड़ी सी आपको पीली पीली देखने को मिलेगी और गहरी लाल भी देखने को मिलेगी ये मिट्टी, कहीं पे भूरी भूरी सी। अब इस मिट्टी की विशेषता क्या है कि ये जो मिट्टी है लाल रेतीली मिट्टी, इसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब अपने अंदर ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोख सकती है। काली मिट्टी जो होती है उसमें इतनी नहीं होती। जो चिकनी मिट्टी की बात हम करें तो उसकी क्षमता पानी सोखने की कम होती है, मतलब यदि बारिश भी हो रही है तो वो सोख नहीं पाएगी अपने अंदर पानी को, है ना, तो पानी क्या ऊपर रहेगा उसके। लेकिन ये जो लाल रेतीली मिट्टी है, यदि बारिश हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो रहा है तो इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा है। यदि ज़्यादा मात्रा में बारिश हो भी जाए तो बाढ़ आने के चांसेस कम है यहाँ पे, जहाँ पे लाल रेतीली मिट्टी है। लेकिन यदि चिकनी मिट्टी हो और बारिश ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा आपको देखने को मिलेगा जैसे बाढ़ सा माहौल हो गया है। ठीक है, उसी के साथ ये मिट्टी मिलेगी कहाँ पे हमें, लाल रेतीली मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ है? पश्चिम में। तो वैसे तो ये पश्चिम में ही देखने को मिलेगी, लेकिन मेन तौर पर लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पे? नागौर में, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू और डीडवाना में। तो सबसे पहले रेतीली मिट्टी इस साइड, उसके बाद आती है हमारी लाल मिट्टी। यदि हम पश्चिम वाली मरुस्थलीय मिट्टी में जाएं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जाएं, तो सबसे उधर ही उधर हमें मिलेगी रेतीली बालू। उसके बाद थोड़ा और पश्चिम से एंटर करके पूर्व की साइड आएंगे राजस्थान में, तो मिलेगी हमें लाल रेतीली। उसके साथ चलिए आगे पीली भूरी रेतीली। अब ये जो पीली भूरी रेतीली, रेत व बालू दोमट मिट्टी का मिश्रण। ठीक है, तो ये भी किसका? रेत और बालू का, इनका क्या है? मिश्रण है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। इसके अंदर चूना मिश्रित मृदा की परत पाई जाती है। मतलब यदि हम यहाँ पे जाते हैं पीली भूरी मिट्टी, जहाँ पे पीली भूरी मिट्टी है, यदि हम उसमें जाएं तो उसकी जो परत हटा के यदि हम उसमें गहराई में जाएं, जहाँ पे पीली भूरी मृदा हमें मिल रही है, उस मिट्टी की यदि हम गहराई में जाते हैं तो हमें एक चूना की परत देखने को मिलती है। चूना में मिश्रित मृदा की हमें क्या मिलेगी? परत देखने को मिलेगी। किस मिट्टी के अंदर? तो पीली भूरी। पूछा जाए यदि कि चूना मिश्रित मृदा कहाँ पे मिलेगी, तो
पीली भूरी रेतीली मिट्टी में। ठीक, उसी के साथ ये जो मिट्टी होती है ये कृषि के लिए उत्तम है, मतलब कृषि के लिए अच्छी है। देखो सबसे अच्छी हमने पढ़ी जलोढ़ मिट्टी, लेकिन इनकी बात करें हम, मरुस्थलीय मिट्टी में हम बात करें तो ये पीली भूरी रेतीली मिट्टी अच्छी है। ठीक है, मेन तौर पर तो सब मिट्टियों के अंदर तो आपको जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कृषि उपयोगी मिट्टी मिलेगी। उसी के साथ ये जो पीली भूरी रेतीली मिट्टी है, स्टेपी मृदा होती है ना, उसकी जैसी, स्टेपी घास जहाँ पे पाई जाती है उसकी जैसी ये मृदा है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। और नागौर, पाली, डीडवाना के क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलती है। किसमें? नागौर, पाली एंड डीडवाना के क्षेत्र में। लास्ट है खारी मृदा। अब जो खारी मृदा नाम से ही है खारी, यानी कि लवण की मात्रा यहाँ पे क्या मिलेगी? अधिक। लवण की मात्रा अधिक, कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है ना, क्योंकि ये क्या है? खारी मृदा है। सेवण घास, सेवण घास क्या है? जो खारी मिट्टियों वाली जगह है, खारा पानी की जगह है, वहीं पे आपको सेवण घास देखने को मिलेगी। तो ये भी खारी मृदा है, तो यहाँ पे भी आपको सेवण घास देखने को मिलेगी। अब ये मिट्टी मिलती कहाँ पे है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, डीडवाना के अंदर आपको ये खारी मृदा देखने मिलेगी। क्योंकि बाड़मेर देखो, लूनी नदी वाला जो हिस्सा है ना, ये बाड़मेर, बालोतरा, डीडवाना, ये सारा, तो यहाँ पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। ये जो मिट्टी मिलेगी आपको कहाँ पे मिलेगी? इन दोनों के बीच में, यहाँ पे मानो रेतीली, फिर आपको मिलेगी खारी, फिर आपको मिलेगी लाल रेतीली, फिर आपको मिलेगी पीली भूरी रेतीली। ठीक है, मेन तौर पर ये डीडवाना, जागौर में, मतलब ये लाल रेतीली मिट्टी इससे भी आगे तक फैली हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चूरू झुंझुनू तक जा रही है, और ये कहाँ पे? बीच में ही है, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। तो ये दोनों मिट्टी इन दोनों के बीच में ही है, मिल जाती है हमें। हो गया, तो ये हो गई हमारी मरुस्थलीय मिट्टी कंप्लीट। इसी के साथ जो मिट्टियाँ थी सारी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पारंपरिक तौर पे मिट्टियों को बांटा है। ये जो मरुस्थलीय मिट्टी पड़ी हमने, काली, पीली, भूरी, सारी जो टाइप की मिट्टी पड़ी है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लाल लोमी मिट्टी, ये जितनी भी मिट्टियाँ पड़ी ये पारंपरिक तौर पे हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अपना वर्गीकरण किया अध्ययन के आधार पे, कि कुछ रासायनिक संरचना के आधार पे, मर नहीं ये पर है, अगर लगे थोड़ा, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? रासायनिक संरचना के आधार पे मृदा को राजस्थान में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है एरिडीसोल, दूसरा है एंटीसोल, तीसरा है इंसेप्टिसोल, चौथा है एल्पिसोल एंड पांचवी है वर्टिसोल, मतलब वर्टिसोइल, जो सोइल मतलब मिट्टी। तो एरिडी, तो आपको 5 नाम याद कैसे करने हैं? यदि ये जो 5 नाम याद करने हुआ तो आपको पश्चिम से चलना शुरू करना है। पहले एरी, अंटी, अंटी बोलते हैं ना, एरी, अंटी, इनसे, एरी, अंटी, तीसरी है इनसे, एल्फी, एल्फी होती है ना जो चिपकाने वाली, ज़्यादा मजबूत तरह से जो चिपकाने वाली एक गोंद टाइप में आती है, तो एल्फी। एरी, अंटी, इनसे, एल्फी। अब ये आप याद कर लो, इनसे, एल्फी, लो, यही तो बोल सकते हैं, एरी, अंटी, इनसे, एल्फी, लो। तो लो, एल्फी, लो, वर्टिसोल याद रह जाए क्योंकि ये अलग ही है थोड़ी सी, काली मिट्टी भी इसको बोलते हैं, वर्टिसोइल है। दूसरा ये हड़ौती प्रदेश में, तो हड़ौती प्रदेश की आपको वैसे याद रखनी है, वहाँ पे हमने पढ़ी थी पीछे, परंपरागत मिट्टियों में काली मिट्टी हड़ौती प्रदेश की, मेन तौर पे आपको कहीं जाना नहीं है, अलग से दिख रहा है ये हड़ौती प्रदेश। यहाँ पे भी वर्टिसोइल हड़ौती प्रदेश की। ठीक है, तो नाम तो आपको कंफ्यूज नहीं होने की, एरिडिसोल इधर थी या इधर थी, है ना, एंटीसोल इधर थी या इधर थी, इंसेप्टिसोल यहाँ थी कि यहाँ थी। तो वर्टिसोल को हटा के बाकी ये जो 4 मिट्टियाँ हैं आपको कैसे याद करनी है? देखो यहाँ पे 5 लिखा है ना, इसका मतलब ये वर्टिसोल की कुछ मात्रा यहाँ भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पे हड़ौती प्रदेश के अंदर। ठीक, तो
कैसे शुरू करना है, पहले एरिडी सॉइल, दूसरा एंटी सॉइल, तीसरी आती इंसेप्टी सॉइल, चौथा आता है एल्फी, एरी एंटी इनसे एल्फी। ठीक है, तो ये तो हो गई याद करने की बात। लेकिन इसके साथ देखें कि जो एरिडी सॉइल मृदा है, वो जो जलवायु क्षेत्र हमने पढ़े थे कि सबसे पहला शुष्क प्रदेश, उसके साथ आता था अर्ध शुष्क प्रदेश, ऐसे ऐसे पढ़े थे ना, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। ये जो 5 हमने जलवायु के प्रदेश पढ़े थे, उसके अंदर जो एरिडी सॉइल मिलती है वो मिलती है हमें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। मतलब पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क जलवायु प्रदेश था उसमें तो मिलेगी, साथ में जो उसके आगे यदि हम बढ़े तो अर्ध शुष्क वाला मिलेगा, उसमें भी ये एरिडी सॉइल मृदा हमें देखने को मिलती है। इस मृदा के जो एरिडी सॉइल मृदा है, इसके 5 उप विभाग बोलो या फिर उपकण, तो उन ये भी याद रखना, ये भी आते हैं आजकल, जो केम्बो ऑर्थिड्स, मतलब ऑर्थिड्स से नाम याद रख लेना। एरिडी सोल्स के एरिडी, डी तो यही है, यहाँ पे कहीं भी डी नहीं नजर नहीं आ रहा है इनके नाम में। तो इसके जो उपकण हैं वो ऑर्थिड्स हैं, तो यहाँ पे ऑर्थिड्स ऑर्थिड्स ऑर्थिड्स, केम्बो ऑर्थिड्स, केल्सी ऑर्थिड्स, सेलो ऑर्थिड्स और एक है पेली ऑर्थिड्स। 4 ऑर्थिड्स हैं ये, केम्बो, केल्सी, सेलो, पेली। ठीक है, दूसरा आ जाओ एंटी सोइल। तो जो एंटी सोइल है वो केवल आपको अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसका जो कलर है वो है पीला भूरा। किस टाइप की होती है, किस रंग की होती है, पीली भूरी रंग की, दिख रहा है ना, हाँ। और इस मिट्टी के जो कण हैं वो होते हैं पासामपेंट्स, ऑर्थिड्स, फ्लुएंट्स, एंटी, यहाँ पे क्या आ रहा है एंटी, तो पासामपेंट्स, ऑर्थिड्स, फ्लुएंट। आगे ना थोड़ा सा रिलेट करके, बाकी तो इसमें भी मिलेंगे ऐसे। अब आ जाओ इंसेप्टी सॉइल में। इंसेप्टी सॉइल अर्ध शुष्क में मिलेगी आपको उसके बाद आता है उपाद्र, उसमें भी मिलेगी, उसके बाद आता है आर्द्र, तो उसमें मिलेगी। तो इंसेप्टी सॉइल आपको 3 जलवायु प्रदेशों में देखने को मिलेगी। पहले आपको मिलेगी अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में भी, उसके बाद कौन सा जलवायु प्रदेश, उपाद्र, मतलब आर्द्र से थोड़ा कम उपाद्र, उसके बाद आर्द्र में फिर अति आर्द्र वाला आता है। तो आपको मिलेगी अर्ध शुष्क से, यहाँ पे ये नहीं है कि अर्ध शुष्क और आर्द्र 2 में मिलेगी, क्योंकि बीच में तो उपाद्र रह गया ना, और ये इससे टच होके यहाँ पे जा रही है, तो मतलब 3 में, इस वाले में मिल रही है, फिर उपाद्र में, फिर आर्द्र में, 3 जलवायु प्रदेशों में मिल रही है अर्ध शुष्क से लेकर के आर्द्र जलवायु तक। इसका जो उपकण है वो है उस्टोक्रेप्स, इनसे उस्टोक्रेप्स। अब ये जो एल्फी सॉइल है इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। किस टाइप की होती है, जलोढ़ मिट्टी भी होती है। जलोढ़ मिट्टी हमने क्या कहा था, उपजाऊ। तो यहाँ पे नदियाँ देखो ज़्यादा, बनास, चंबल ज़्यादातर, तो आपको यहाँ पे मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। ये यहाँ पे लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि जलोढ़ मिट्टी, ये एल्फी सॉइल का ही नाम है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। दूसरा ये उपाद्र और आर्द्र, किसमें, उपाद्र और आर्द्र 2 में ये हमें मिलेगी। अब ये जो वर्टी सॉइल है ये हाड़ौती प्रदेश में और आपको यहाँ भी देखने को मिलती है, तो ये आर्द्र में मिलेगी और अति आर्द्र में, आर्द्र में और अति आर्द्र में। अब ये जो एल्फी सॉइल है ये इस वाले इलाके में मिलती है, थोड़ी सी नीचे हाड़ौती प्रदेश में भी, लेकिन मेन तौर पर एल्फी सॉइल यहाँ ऊपर इस वाले इलाके में, उत्तरी पूर्वी साइड वाले में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। अब ये जो वर्टी सॉइल है ये आर्द्र और अति आर्द्र में देखने को मिली। दूसरा इसके अंदर जो क्ले जो मिट्टी होती है, हम बोलते हैं क्ले, हमें जो ऐसी नहीं होती भूरी टाइप की काली काली सी, जो डिजाइन बनाने के लिए जो आर्ट के क्षेत्र में होती है वो काम में लेते हैं उस मिट्टी को। तो जो क्ले, जैसे जो कांच के शीशे होते हैं हमारे घरों में, उनको चिपकाने में भी हम उस क्ले मिट्टी का यूज करते हैं। तो क्ले का जो प्रतिशत होता है वो वर्टी सॉइल में अधिक हमें मिलता है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि क्ले की मात्रा किस मिट्टी में मिलती है तो वो है हमारी वर्टी सॉइल। इसका जो उपकण है वो है क्रोमो, वर्टी क्रोमो।
ठीक है। क्ले से याद रखना क्रोमो, क्ले ज़्यादा इसमें, तो क्रोमोस्टेटस उपकण पर्टिसोइल मिट्टी की ही है। ठीक है, तो ये भी आपकी बात होगी कि राजस्थान में रासायनिक संरचना के आधार पर मृदा के कितने उपभाग हैं, तो वो है 5 उपभाग। कितने? 5 उपभाग। और ये सारे 5 उपभाग हमने पढ़ भी लिए, साथ में याद भी हो गए होंगे, है ना। लास्ट एक पॉइंट और आता है मृदा से, वो और कवर कर लेते हैं, जो कि उसके अभी नोट्स नहीं बनाए हैं मैंने, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये जो मृदा है ना, कृषि का जो विभाग है ना, उसने वर्गीकरण किया है इन मृदाओं का। ये जो यहाँ पे लिखे ना 13-14, यहाँ पे इन सब का, बस इन मृदाओं से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये नाम दे दिया और पूछ लें किन जिलों में ये पाई जाती है। तो मेन तौर पे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि जो इम्पोर्टेंट है ना वो कौन कौन सी हैं। तो जो अब तक पूछी गई है ना वो आपको याद रखनी है कि एक तो ये ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, आप जलोढ़ से रिलेटेड याद रख लेना, जो जलोढ़ जो एल्फी सॉइल वाला, देखो इससे रिलेट करके पढ़ो, थोड़ा सा याद रहेगा कि ये एल्फी सॉइल, हमने इसको क्या बोला? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखी है ना नवीन जलोढ़, वो भी आपको इस वाले क्षेत्र में चले जाना है। तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, याद हो गया। यहाँ पे लिखा ग्रे ब्राउन जलोढ़, तो आपको जाना है, थोड़ी आपको ये वाली मिट्टी यहाँ देखने को मिल रही है, अजमेर, नागौर, है ना, पाली, यहाँ भी चले जा रहे हैं इसमें, सिरोही। तो ग्रे ब्राउन, इसके साथ ओनली जलोढ़ नहीं है, ये थोड़ी सी ग्रे ब्राउन है, भूरी मिट्टी है, तो थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ, है ना, इस वाले में। तो स्टार्टिंग से देखो, पहली है साई रोजेक्स, कहाँ पे मिलेगी आपको? गंगानगर में। तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए कि ये देखो, ये है साई रोजेक्स, कहाँ पे? गंगानगर में। दूसरा नाम है रेवेरिना, गंगानगर में। तो गंगानगर में ही दो हो गई, साई रोजेक्स भी गंगानगर में, रेवेरिना भी गंगानगर में। एक और गंगानगर में है जो कि मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय मिट्टी हमने देखी कि गंगानगर साइड में मिलती है। उसी के साथ ये जो मरुस्थलीय मिट्टी तो हमने पढ़ ली अभी, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर व सीकर। ठीक है, तो वो सारे जिले जो नए बने हैं उनको भी ऐड करना है इसमें। जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर में, तो ये क्या है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये मेन तौर पे बीकानेर लिखा है, अकेला जिला है ये, कि जिप्सीफेरस कहाँ पे मिलेगी? बीकानेर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिप्सीफेरस बीकानेर के अंदर। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी हो गई, जालोर, पाली, नागौर, अजमेर एंड सिरोही। तो नागौर के साथ टिडवाना भी आएगा। उसी के साथ नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, तो नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ पे है? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, अजमेर एंड अलवर, खैरथल, तिजारा वाला पार्ट। दूसरा आती है नवीन जलोढ़। अब ये जो नवीन जलोढ़ है ये है क्या है? एल्फी सॉइल मिट्टी। तो ये कहाँ? नवीन जो नदियाँ, अब देखो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर में। पीली भूरी की बात करें तो वहीं जाना है, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ व उदयपुर। दूसरा नवीन भूरी की बात करें यदि, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है कि नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा व अजमेर के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगी? नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा व अजमेर के अंदर। पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा पर्वत, जहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। लाल लोमी बताई थी दक्षिण के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला हिस्सा भी है इसमें। काली मध्यम, काली जो वर्टिसोइल जहाँ पे है हड़ौती के अंदर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भरतपुर, झालावाड़। केल्सी ब्राउन पीछे थी नॉन केल्सी ब्राउन, ये है केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर व बीकानेर के अंदर। मरुस्थलीय व बालू का स्तूप जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर के अंदर। तो एक तो ये केल्सी ब्राउन जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा है, ब्राउन से बीकानेर याद रखना है, और केल्सी ब्राउन जैसलमेर एंड बीकानेर में। और एक ही याद रखनी, नवीन भूरी मृदा, याद तो सारी रखनी है लेकिन मेन तौर पे आपको बस
पूरा दिमाग में फिट होनी चाहिए। नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा अजमेर, कीलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर व बीकानेर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो मृदा वाला टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे ये पूछा जाता है हमें एग्जाम में। तो ये हो गया मृदा का टॉपिक ख़त्म। इसी के साथ क्लास का समाप्त करते हैं, क्लास को भी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और यदि कोई डाउट आया हो, कहीं पे गलती हो गई हो, तो वो भी कमेंट में बता देना। ठीक है, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ धन्यवाद, अब अगली क्लास में मिलेंगे।